नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को जो यूपी एसटीएस का एग्ज़ाम होने वाला है फ्रेंड्स, उसमें जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को यहाँ से आप लोगों को करवाऊंगा। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से मैं करवाऊंगा। तो फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने 6-7 वीडियो और बनाकर अपने चैनल पर डाल दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाकर पहले वो वीडियो देख लीजिए। फ्रेंड्स, आप लोग से मेरी यही एक शिकायत है फ्रेंड्स, आप लोग लाइक नहीं करते। तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आपको 50 लाइक का टारगेट रखता हूं। आशा है आप कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। गैस्ट्रिक ग्रंथि का मुख्य कोशिका क्या स्रावित करता है? तो यहाँ से जो यहाँ से आपका पेप्सिनोजन है फ्रेंड्स, यह आपका जो गैस्ट्रिक ग्रंथि की मुख्य कोशिका को स्रावित करता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। वाल्वी कन्वीनियंट विशेषता किसमें देखा जाता है? तो जो बीच की छोटी आंत होती है फ्रेंड्स आपकी, अब यहाँ से आपको मैं फिगर के माध्यम से उसको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, तो आपको ज़्यादा आसानी हो जाएगी समझने में। तो कुछ यहाँ पर जो आपका जो बीच की छोटी आंत होती है फ्रेंड्स, इसे ही वाल्वी कन्वीनियंट कहा जाता है। तो यहाँ से आपका ये बी वाला आंसर सही हो जाएगा। हड्डी पुनर्गठन हार्मोन्स किसे कहा जाता है? तो जो आपका फ्रेंड्स कैल्सिटोसन होता है फ्रेंड्स, उसे ही हड्डी पुनर्गठन हार्मोन्स कहा जाता है। तो यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इसको आपको नोट डाउन कर लेना है। निम्नलिखित कोशिकाओं में कौन शरीर में परजीवी के रूप में कार्य करता है? तो जो फ्रेंड्स आपकी कैंसर कोशिकाएँ होती है, वो आपके शरीर में कैंसर कोशिकाएं होती हैं फ्रेंड्स, वह आपके शरीर में जो परजीवी के रूप में कार्य करती है। तो इसको भी आपको नोट डाउन कर लेना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है। एक केंद्रक श्वेत कोशिकाएं मोनोसाइटिस हैं। तो यहाँ से जो फेगोसाइटिस कोशिकाएं होती है या एक श्वेत कोशिकाओं के रूप में जानी जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके एग्जाम के लिए, इसको भी आपको नोट डाउन कर लेना है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो फ्रेंड्स, अगर आपने ब्लड को पढ़ा होगा तो आप जान रहे होंगे कि आरबीसी किसे कहते हैं। तो यहाँ से जो 120 दिन का टाइम काल है, यह आरबीसी का जीवन काल माना जाता है। तो ये भी आपका ब्लड से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इसको भी आपको इम्पॉर्टेंट है। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो रक्त के कार्य क्या हैं? तो रक्त के बहुत से विभिन्न कार्य होते हैं, जैसे निष्कासन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों तक ले जाना, शरीर में सभी भागों को पोषक तत्वों को ले जाना, संक्रमण के स्थानों के लिए प्रतिरक्षा को ले जाना। तो अन्य विकल्पों में से सभी यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको नोट कर लेना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ब्लड से रिलेटेड आपके कम से कम 2 से 3-4 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। टीके को एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन में प्रयुक्त विधि है। तो जो वैक्सीन कैरियर होता है फ्रेंड्स, इसी के द्वारा टीके को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। तो यहाँ से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये बी वाला यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। इसको भी आपको नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि कोविड का दौर है। कोविड के दौर में आपसे जो वैक्सीनेशन और इससे ही संबंधित क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाने के आसार हैं। तो यहाँ से आपको ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत सरकार ने पहली स्वास्थ्य नीति किस वर्ष में घोषित की? तो जो भारत सरकार ने अपनी पहली राष्ट्रीय नीति है फ्रेंड्स, वह 1983 में घोषित की। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इसको भी आपको नोट डाउन कर लेना है। भोर समिति इस नाम से भी जानी जाती है। तो जो आपकी स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं इतिहास विकास समिति है फ्रेंड्स, इसे ही भोर की समिति के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इसको भी आपको नोट डाउन करके चलना है। आईसीडीएस परियोजना के परिधीय कार्यकर्ता हैं। तो जो फ्रेंड्स आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होती हैं, इन्हें ही आईसीडीएस योजना के परिधीय कार्यकर्ता के रूप में जाना जाता है। ये भी आपके लिए एसटीएस सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइज़र के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइज़र होते हैं वो आंगनबाड़ी हुए, आशा हुए, इन सब के ऊपर कार्य करते हैं, क्योंकि इनका फील्ड वर्क होता है। जैसे इसलिए फ्रेंड्स इस एग्ज़ाम में जो ड्राइविंग लाइसेंस मांगा गया है कि आपको अगर आपका सिलेक्शन होता है तो इसमें आपको फील्ड वर्क ही करना है। जो आपके छोटे छोटे कर्मचारी हैं फ्रेंड्स, उनके ऊपर आपको नज़र रखनी है, उन्हीं से रिलेटेड जो उनके ऊपर आपको कार्रवाई करनी है। तो यहाँ से आपका ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। मप्स का उद्भवन काल कितना होता है? तो जो फ्रेंड्स मप्स होती हैं, यहाँ से उसका उद्भवन काल आपको बता देते हैं। 18 दिन का जो उनका काल माना जाता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर 18 दिन हो जाएगा।
अंडर 5 क्लिनिक का केंद्रीय प्रतीक क्या व्यक्त करता है? तो यहाँ से जो परिवार नियोजन है फ्रेंड्स, इसे ही अंडर 5 क्लिनिक का केंद्रीय प्रतीक माना जाता है। तो यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इसको भी आपको याद रख लेना है। जलती सिगरेट से निकलने वाले कई रसायन होते हैं। तो फ्रेंड्स अगर जलती हुई सिगरेट है तो फ्रेंड्स यहाँ से जो कैंसर का सबसे ज़्यादा कारक होता है, क्योंकि फ्रेंड्स आप उसमें लिखा होता है, आप लोग देखे होंगे कि तंबाकू किल्स, तंबाकू से कैंसर होता है। तो यहाँ ये सबसे बड़ा कारक होता है जो कैंसर के लिए। तो यहाँ से आपका जलती सिगरेट से निकलने वाले कई रसायन होते हैं, इसमें से सबसे ज़्यादा हानिकारक कैंसर के कारक होते हैं। तो इसको भी आपको नोट डाउन कर लेना है। मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र प्रथम बार किसके द्वारा वर्णित किया गया था? तो फ्रेंड्स जो रोनाल्ड रॉस हैं, इन साइंटिस्ट के द्वारा मलेरिया का जो पहला संक्रमण है उसको वर्णित किया गया था। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको भी तैयार कर लेना है। आविष्कार से रिलेटेड और फ्रेंड्स जो मुख्य फुल फॉर्म से रिलेटेड है उसका भी वीडियो मैं जल्दी ही बनाऊंगा, जिसमें आपको सारे फुल फॉर्म को एक बार में करवाने का प्रयास करूंगा। वहां से आपके कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन फंसने के आसार हैं। तो फ्रेंड्स आप हमारे वीडियो को देखते रहिए और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बस केवल लाइक और शेयर ही करना रहता है बस। HIV वायरस निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है? तो फ्रेंड्स जो आपका रेट्रो वायरस है यह इस समूह से संबंधित और दर्शाता है। तो यहाँ से आपका जो रेट्रो वायरस हो जाता है, यहाँ से 100% क्वेश्चन फंस सकता है। जो HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो वायरस, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको बनेगा, आपके सिलेबस में भी है। यहाँ से निम्नलिखित में से कौन सा एक वेक्टर बोर्न डिजीज है? तो फ्रेंड्स जो आपका डिजीज मतलब कौन सी ऐसी रोग है? तो यहाँ से आपका जो डेंगू हो जाता है फ्रेंड्स, यह आपका वेक्टर जनित बोर्न डिजीज है। तो यहाँ से भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। डेंगू और फील्ड वाई मॉस्किटोज भी आपके चैप्टर है आपके सिलेबस में, जहाँ से मॉस्किटो से जो डिजीज़ है वहाँ से रिलेटेड एक अलग का चैप्टर है। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए, ये भी आपको याद रख लेना है। बिम्बाणु संख्या प्लेटलेट्स काउंट में कमी किस रोग के कारण होती है? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी मैं आपको टिक कर देता हूँ। इसको भी आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि इसका राइट आंसर फ्रेंड्स डेंगू हो जाएगा। डेंगू आपके चैप्टर में है, तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है। किसके अतिरिक्त सभी एनीमिया की चिकित्सीय अभिव्यक्तियाँ हैं? तो यहाँ से जो अतिक्रियाशीलता है फ्रेंड्स, जिसे हाइपर एक्टिविटी कहा जाता है, इस यहाँ से आपको भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ये आपका राइट आंसर यहाँ से सी वाला हो जाएगा, इसको भी आपको याद कर लेना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौन संचारी रोग नहीं है? तो जो फ्रेंड्स आपका फाइब्रो यूट्रस होता है, यह आपका यौन संधारी रोग नहीं है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा टीका गर्भवती महिलाओं को दिया जाता है? तो यहाँ से जो टिटेनस का टीका है फ्रेंड्स, यह गर्भवती महिलाओं को दिया जाता है। तो ये भी नोट डाउन कर लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम से रिलेटेड। बच्चों की देखभाल करते समय दुर्घटना से बचाव के लिए नर्स को याद रखना चाहिए। कमरे को साफ सुथरा एवं वातावरण सुरक्षित रखना, यह नर्स को याद रखना चाहिए। तो यहाँ से आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। बच्चों के साथ खेलते समय एक डॉलर के खेल को किस रूप में वर्णित किया जा सकता है? तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर समांतर, जिसे पैरेलल भी कहा जाता है, यहाँ से आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अनुवांशिक रोगों को किसके अतिरिक्त अन्य प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है? तो जो अनुवांशिक सामान्यताएं हैं, यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बी वाला आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, इसको भी नोट डाउन कर लेना है। नवजात के सिर का औसत परिमाप होता है, तो जो 34 सेमी, यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वाला। तो यहाँ से 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम से रिलेटेड मैंने यहाँ पर करवा दिए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।